आज की चर्चा में जीवन के जो दो महत्वपूर्ण एस्पेक्ट्स लिए हैं वे हैं विनम्रता, ह्यूमिलिटी, आदर, रिस्पेक्ट। जहां आदर से दूसरों के साथ प्रेम और विश्वास में मजबूती मिलती है, वहीं विनम्रता से आदमी हमेशा सीखता है। ये सारी बातें आज की वीडियो में डिटेल से चर्चा करें। वेलकम टू ऑल द व्यूअर्स ऑफ आवर यूट्यूब चैनल आनंद में वी ब्लिस विल। आई होप आप सब स्वस्थ होंगे, खुश होंगे और हमारी आज की वीडियो जरूर देख रहे होंगे। मैं हरप्रीत आप सबका आज की चर्चा में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज हम जिस विषय पर बात करेंगे वह हमारे अपने सेल्फ से जुड़ा हुआ है, जिसमें हम बात करेंगे उन सभी डायमेंशंस का जिसको बेहतर करके हम एक सक्सेसफुल, जॉयफुल, ब्लिसफुल और आनंद में जीवन जी सकते हैं। ये सब विस्तार से बताएंगे हमारे चैनल के फाउंडर श्री जवाहर जिंदल आनंद में। सर, हर इंसान में अगर आदर भाव होगा, वो दूसरे इंसानों को इज्जत देता होगा, उनके दूसरे के परंपराओं को, धर्मों को, हर चीज को वो आदर देता। आदर की परिभाषा बहुत बड़ी है। कई बार सुनने में हम सोचते हैं आदर का मतलब बड़ों की इज्जत करो या छोटों को भी कहो कि प्यार से बात करो। खाली आदर ये नहीं है। आदर है कि हम जितने भी लोग हमारे संपर्क में आते हैं, चाहे वो पारिवारिक हो, चाहे वो सामाजिक हो, चाहे वो व्यवसायिक हो, समझे, जितने भी लोग हमारे संपर्क में आते हैं हम सब में आदर भाव रखते हैं। जी सर। और ये रेसिप्रोकल है। अगर हम किसी को इज्जत देंगे, आदर देंगे, वो भी हमें देगा। और आदर भाव खाली ये नहीं है कि आप जो आदमी आपसे कोई बात कर रहा है और उसकी हाँ में हाँ मिला लें या उसकी बात मान लें, वो आदर हो गया। नो, बेशक आप उससे सहमत नहीं। आदर का मतलब कई लोग सोचते हैं कि भाई उसकी बात नहीं मानी तो निरादर कर दिया और मान ली तो आदर कर दिया। नो, वो तो मानना ना मानना तो अलग चीज है जी। एक रिस्पेक्ट कन्वे होती है कि एक आदमी दूसरे आदमी की इज्जत करता है, बेशक कहीं पर विचारों में या कोई जीवन में प्रैक्टिकली कुछ चीजें मान के चलते हैं, कुछ नहीं मान के चलते हैं, वो चलता है। आदर एक बहुत बड़ा गुण है जो कि हम दूसरे में भी कन्वे हो जाता है कि ये आदमी मेरी इज्जत करता है जी। यानी मेरे आदर करता है। और खाली उस आदमी की इज्जत नहीं करता, उसके परंपरा, उसके धर्म, उसके का जो जिस व्यवसाय में है, जिस समाज से संबंधित है, वो सबको आदर भाव से देखता है। किसी चीज को घृणा भाव से नहीं देखता, किसी चीज में ये नहीं देखता कि भाई ये गलत है। तो आदर भाव। अब दूसरी बात करते हैं विनम्रता की, ह्यूमिलिटी की। ये नेचर्स की बात है कि अगर एक इंसान विनम्र होगा, रूड नहीं होगा, उसमें विनम्रता का संस्कार होगा, ह्यूमिलिटी का संस्कार होगा, तो उसके जितने रिलेशन होंगे, चाहे परिवार में हो, चाहे समाज में हो, चाहे व्यवसायिक दफ्तर में हो, तो अगर वो विनम्र प्रकृति का होगा, अगर उसमें ह्यूमिलिटी भरी होगी, तो मीठे रिश्ते बनेंगे। सबके साथ उसका बहुत अच्छा संबंध रहेगा, मीठे सब, कोई उसका कहना नहीं हटाएगा। तो तब भी वो जीवन में जो है ना, जो भी तय करेगा, कोई भी संकल्प लेगा, कुछ भी करेगा, तो उसके सारी चीजें में कामयाब रहेगा। तो विनम्रता भी एक सबसे बड़ा गुण है। और इसके लिए खाली ऐसे ही नहीं आ जाता। हमने जीवन में जो भी सफर किया है, कहीं हमारा कुछ ज्यादा नेगेटिविटी हमें नहीं परोसी गई है, या हमने ज़्यादा नेगेटिविटी नहीं झेली है, या ज़्यादा हमने नेगेटिविटी में इंटरेस्ट नहीं लिया है, तब जाके ये चीज़ें आएंगी। नहीं तो आजकल का जैसा माहौल है, जहाँ भी देखो नेगेटिविटी, जहाँ भी देखो मारधाड़, जहाँ भी देखो एक्शन मूवी, एक दूसरे को वही हीरो है कि जो सबसे ज़्यादा मारपीट करता है। तो
हीरो आज वाले हीरो नहीं बनने का। तो इसलिए आदर और विनम्रता जो है ना, ये एक बड़ी उच्च कोटि के वैल्यूज हैं, संस्कार हैं। सर, आपने आदर की बात की, फिर आपने कहा अगर हम किसी की बात माने या ना माने फिर भी वो आदमी हमारा आदर करता है। मानने की बात तो समझ में आती है, ना माने पर फिर भी वो आदर कैसे करे? आदर जो है ना, छोटी छोटी ये चीजें मानने ना मानने पर नहीं निर्भर करता। जी। आदर जो है, अगर कोई इंसान आपके विचारों की कदर करता है, आपको आदर देता है, आपके कोई भी परंपरा है, आपका कोई धर्म है, कुछ है, उस सब की सराहना करता है और आड़े वक्त भी आपके काम आता है, आप भी उसकी इज्जत करते हैं, वो एक बहुत बड़ी दीवार है कि आप उसका रिगार्ड करते हैं, वो आपका रिगार्ड करता है। बीच में कई चीजें हम नहीं एग्री होते, कई में होते हैं, इट डज नॉट मेक एनी डिफरेंस। इस बात को मैं अगर सरल बात में समझाऊं, एक एम्प्लॉय है और एक एम्प्लॉयर है, ओके जी। एम्प्लॉयर जो है, बॉस जो है ना, उस एम्प्लॉय की सारी बातें मानता है, सब इज्जत करता है, लेट आ गए फेट आ गए सब चीज़ों में समझता है, कोई बीमार हो गए, ये हो गया, एडवांस है, दुख है, तकलीफ है, तनख्वाह भी बराबर मिलती है, सब ठीक है। एम्प्लॉय इज डैम हैप्पी देयर जी। और हर चीज से वो खुश है, आदर करता है उसका, अपने बॉस का, ओके जी। फिर कभी वो जो है ना, कोई किसी वक्त कोई और इंक्रीमेंट या कुछ और चाहता है और वो उसकी बात नहीं मानी जाती, तो उससे वो आदर नहीं बिगड़ता। वो समझता है कि भी मेरी जो है ना सारी बातें मानते हैं और यहाँ जग सब बढ़िया है, ठीक है, अगर मेरी ये बात नहीं मानेगी तो कोई बात नहीं। तो वो एम्प्लाई उस एक छोटी सी मांग पर, छोटी या बड़ी वटेवर पे, उसका आदर नहीं खोता। जी। आदर उसका बना रहता है, बल्कि वो क्यों नहीं मानी जा रही वो समझाता है उसको कि ये बात मैं आपकी इसलिए नहीं मान सकता, तो वो समझ जाता है। आदर करता है तो समझ में आ जाती है। जी सर। अगर आदर नहीं करता फिर वो समझ में भी नहीं आती, बल्कि उसका फायदा ये है कि एक इंसान दूसरे इंसान का अगर आदर करता है और अगर कोई बात वो उसकी नहीं मानता और वो समझाता है कि मैं ये आपकी बात इसलिए नहीं मान सकता, तो उसकी समझ में भी जल्दी आ जाती है, क्योंकि वो उसका आदर करता है। जी सर। तो इसलिए बात माने या ना माने तो आदर बना रहता है। आदर खाली मानने ना मानने की बातों पे नहीं है। आदर होता है कि अगर हम किसी इंसान के विचारों को और उनकी भावनाओं को कदर करते हैं और भी जो उनके परिस्थितियां हैं, चाहे उनका पारिवारिक परिस्थिति है, चाहे उनका धर्म की बात है, चाहे उनकी परंपराओं की बात है, सब में हम उनको आदर देते हैं। जी सर। तो आदर तब बनता है आदमी वह है, चाहे उस कितना बड़ा ज्ञानी है, चाहे उस पर बड़ी भारी धन दौलत है, कोई भी बड़ी पोजीशन पे है, वो उसका अहंकार नहीं रखता, विनम्र है। उसमें दिखाई देता है कि यार ये आदमी इतना बड़ा आदमी है, फिर भी कितना शांत और कितना जमीन से जुड़ा हुआ, इसमें कोई अहंकार नहीं है। तो विनम्र जो है, जो ह्यूमिलिटी है, वो ये है कि उसमें कोई दम्भ नहीं है कि मेरे पे इतना पैसा है, मैं इतना ये हूँ वो हूँ। विनम्र का मतलब सहज और सरल, हर किसी से मिलनसार। जी सर। तो जो आदमी विनम्र होगा उसकी मिलनसारता बहुत ज्यादा होगी, और मिलनसारता ज्यादा होगी का मतलब रिलेशनशिप होगा, लीडरशिप क्वालिटी होगी, तो वो जीवन में ज्यादा सक्सेस होगा। जी सर। तो आज हमने इस वीडियो में दो बातें कवर की, एक तो आदर और दूसरी विनम्रता। दोनों ही गुण संस्कार बहुत ही उम्दा संस्कार हैं, बहुत ही जरूरी संस्कार हैं, जिनकी वजह से हम हमारे संकल्प जो है ना पूरे होते हैं और हमें समृद्धि भी आती है। जी सर।
अगर आपको आज की चर्चा पसंद आई हो तो हमारी वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को प्रेस करें, जिससे आपको फर्दर अपडेट्स मिलती रहे। आज की चर्चा में बस इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया।